पार लगाना चाहोगे। तो इस प्रकार भगवान जितनी रानियां थी उतने रूप बनाकर सानंद पूर्वक अपने इतने बड़े परिवार में रहते थे। एक बार की बात, भगवान अपने परिवार के साथ में बगीचे में खेलने के लिए गए, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब खेल रहे थे। भगवान द्वारकाधीश और रानियां थी वो एक जगह बैठे थे। तभी बच्चों ने देखा कि एक बगीचे के बीच में बहुत बड़ा कुआं है और उस कुआं में एक बड़ा ही रंग बिरंगा गिरगिट बैठा हुआ है। उसका आकार बहुत बड़ा था। तुरंत बच्चे आए और द्वारकाधीश को बताया कि प्रभु, उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट बैठा है। भगवान ने कहा चलो हम देखते हैं कौन गिरगिट है। भगवान गए, जाकर के उन्होंने कुएं में जब गिरगिट को देखा और जैसे ही गिरगिट से हाथ लगाया, तुरंत गिरगिट में से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया। देख करके सब अचंभे में रह गए, बोले ये अभी पक्षी था, अब ये मनुष्य बन गया और इतना दिव्य मनुष्य बन गया। भगवान ने पूछा कौन हो? तो देखिए, किसी से आप पूछो भैया कौन हो आप, तो जो पता बताते हैं, नाम बताते हैं ना, उसके भी कई प्रकार होते हैं। किसी से हमने पूछा भैया क्या नाम है तुम्हारा, तुम नहीं जानते हमको, हमें पूरा क्षेत्र जानता है, तुम नहीं जानते, तुम कहां से आए हो। एक तो बताने का तरीका ये हो गया, और एक तरीका होता है जो अपनी सरलता से बता दिया कि भैया हम ये हैं, हमारा नाम ये है। तो नृग महाराज से जब आज भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। तुम नहीं जानते हमको? दानी नाम आख्यमानेषु यदि ते कर्ण स्पृशम। महाराज हमको कौन नहीं जानता, जब दानियों की गिनती होती है ना, तो लिस्ट में पहले नंबर पे हमारा ही नाम आता है। भगवान कहते हैं भैया ऐसे दानी थे तो गिरगिट क्यों बने, क्या नाम है? तब उसने बताया कि महाराज मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु राजा का बेटा हूं। भगवान ने पूछा तो फिर तुम गिरगिट क्यों बने, जब इतने बड़े दानी थे तो जो पहले नंबर पे नाम आता है, क्या दान किया था तुमने? बोले महाराज कोई आकाश के तारों को तो गिन सकता है, धरती के जो धूल के कड़े उनको गिन सकता है, लेकिन प्रभु मैंने जितनी गायों का दान किया था उनको कोई गिन नहीं सकता, मैंने इतनी गायों का दान किया। भगवान ने कहा कि बूढ़ी ठेड़ी गायों का दान कर दिया होगा। नृग कहता है नहीं महाराज, बूढ़ी ठेड़ी नहीं, पयस्वनी तरुणी रूपशीला, सबकी सब गाय जो थी वो सब दूध देने वाली, और तो और महाराज सब तरुणी थी। और मैंने ऐसे ही दान नहीं कर दिया, हर गाय के साथ में बछड़ा या बछिया था, और महाराज प्रत्येक गाय के खुरों में चांदी और सींगों में सोना लगा करके मैंने दान किया था। भगवान कहते हैं कि धन इधर उधर से कमा लिया होगा। बोले नहीं महाराज, न्यायार्जिता, मैंने केवल न्याय के द्वारा जो धन अर्जित किया था उसके द्वारा ही मैंने दान किया था। तो भगवान कहते हैं भैया जब तूने इतना बड़ा दान किया तो गिरगिट क्यों बनना पड़ा फिर? तब नृग जी कहते हैं कि प्रभु एक बार की बात, मैंने एक ब्राह्मण के लिए एक गाय दान करी।
जब वह गाय दान करी, ब्राह्मण अपने घर पे ले गए, तो वह गाय दूसरे दिन ही खुल करके हमारे पास, हमारी गायों में आकर के वापस मिल गई। हमने फिर उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण के लिए दान कर दिया। अब जब वह दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेके जा रहा था, तो रास्ते में जो पहला वाला भी मिल गया। अब तो दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई कि महाराज ने ये हमें संकल्प करके गाय यही दी है, तो हम यही लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे। जब मेरे पास आए तो महाराज, मैं उन ब्राह्मणों का न्याय नहीं कर पाया कि इस गाय को किसको देना चाहिए। तो महाराज, उसी पाप के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा था। तब भगवान अपने बेटा बेटियों से कहते हैं कि बेटा देख लो,